आप सभी का स्वागत है चारवाक की एक और श्रृंखला में। आज हम बात करेंगे चारवाक के बारे में और बात करेंगे एक पेशकश के बारे में जिनसे हमारा नाता शुरू से रहा है और ये पायदान पे मुझे लगता है कि माता, गुरु और पिता और मित्रों के बाद इसका स्थान आता है। किसी किसी उदाहरण में वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और वो है टीचर्स। ये टीचर्स हाईलैंड क्रीम हाई एंड पीटेड माल्ट ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, ये डिस्टिल्ड है यह और मैच्योर्ड हुई है स्कॉटलैंड में और वहाँ से बैरल में आती है और यहाँ इंडिया में आके राजस्थान में इसको बॉटल किया जाता है और फिर वहाँ से ये पहुँचती है होती हुई हमारे घरों में। 42.8 वॉल्यूम इसका अल्कोहल परसेंटेज है। 1 लीटर की ये बॉटल है, मैंने पहले ली है और आज आपके साथ ले रहा हूँ स्कॉटलैंड की एक बेहतरीन पेशकश जो आपको अपने साथ एक सफ़र में ले जाएगी। और इसका लोगो देखिए, लोगो आपको बॉटल पे भी मिलेगा। ये लोगो जो है, जो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय फूल है त्रिशूल, उसका है, जो इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ, ब्यूटी और डिफेंस को। इसके डब्बे पे मैंने देखा, काफ़ी डब्बों पे नहीं होती, इस पे मैप है ये। और एज ए जोग्राफ़र मुझे जहाँ मैप दिख जाता है तो मेरी जिज्ञासा वहाँ वैसे ही बढ़ जाती है। लेकिन एक हिस्टोरिकल चीज़ है इसमें, आप देख रहे हैं, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये है डिस्टिलरी टीचर्स की, जहाँ ये मैच्योर्ड होती है, बनती है। और बेसिकली ये इंग्लैंड का मैप है, यूनाइटेड किंगडम का। इसमें ये स्कॉटलैंड है ऊपर का हिस्सा, ये इंग्लैंड है, ये वाला हिस्सा, ये वेल्स है, वेल्स, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ, ये वाला, ये वेल्स इंग्लैंड से सटा हुआ। और ये उत्तरी आयरलैंड है, नॉर्थ आयरलैंड, ग्लासगो जहाँ लिखा है, ये वाला। तो मैप बहुत ज़रूरी है। और हम इसकी बॉटल देखते हैं आप, और ये इसकी शानदार बॉटल टीचर्स, वही लोगो त्रिशूल जो फ्लावर है स्कॉटलैंड का, अपनी ब्यूटी, स्ट्रेंथ और डिफेंस को दर्शाता हुआ कि हम एक जिम्मेदार पेय के साथ हैं, ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। आइए हम इसको लेते हैं। थोड़े ही पैक बनाइए, हफ्ते में एक बार लीजिए, परिवार के साथ एंजॉय कीजिए और बच्चों से हंसिए, बोलिए। इसमें मैं अपने आइस के 2 टुकड़े डालते हुए, जिसका नृत्य हम ये अब देखेंगे। पहले आपके लिए मनोरंजन दिखा देता हूँ मैं। और ये हमारी केटल, और हम इसमें पानी डालते हैं और नृत्य शुरू होता है बर्फ़ का। शानदार। ये पेशकश टीचर्स की, जिसे विलियम टीचर ने बनाया है और हमें हमेशा प्रोत्साहित करती है कि हम भी इसके त्रिशूल की तरह अपने जीवन में स्ट्रेंथ, ब्यूटी और डिफेंस को लाएं। और जैसा हमने मैप देखा, अब हम देखते हैं कि जब एक और मैप आपसे शेयर करता हूँ मैं। ये हिस्टोरिकल मैप है। उससे पहले हम चीयर्स कर लें। चीयर्स, चीयर्स आप लोग, चीयर्स।
शानदार, अद्भुत। ये टेस्ट वाकई एक ज़बरदस्त है, जो आपको एक दुनिया में ले जाता है, एक परिकल्पना देता है। और ये इसका, जैसे मैंने दिखाया था मैप, ऐसे ही मैं एक मैप आपसे शेयर करता हूँ। एक मैप आपको मैं याद दिलाता हूँ, आपने महाभारत तो देखी होगी, महाभारत सुना भी होगा। कहाँ हुई थी वो? कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं आपको ले चलता हूँ, लेकिन कुरुक्षेत्र का जो मैदान था वहाँ पर हम उसे सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान तक ही सीमित रखते हैं, जबकि वो उसकी परिकल्पना और थी। ये मुख्यतः जो कुरुक्षेत्र हम कहते हैं और जो हमें पुस्तकों में मिलता है, ये एक भूभाग था जो हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट हैं, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जिंद और पानीपत, इनको मिला के बना था। और ये जो भूभाग है कुरुक्षेत्र, जिसका नाम है, ये द्वादशी और सरस्वती नदी, इनके बीच में ये पड़ता था। और इसके चारों तरफ इस कुरुक्षेत्र भूमि जो 48 कोस की बताई गई है, उसकी परिक्रमा शास्त्रों में, उसके 4 कोनों में 4 यक्ष थे। अरंतुक यक्ष कैथल में, कपिल यक्ष जींद में, मचक्रुक यक्ष पानीपत में और रंतुक यक्ष कुरुक्षेत्र में, पीपली के अंदर। ये व्यक्तिगत रूप से मैंने देखे हैं, क्योंकि जब मैं पीएचडी कर रहा था ज्योग्राफी में, और मैं आपको बताता चलूँ, मैं ज्योग्राफी में पीएचडी हूँ, लेकिन मैंने की नहीं। तो मैं घायल शेर, आप समझिए मुझे, कि अगर हो जाती तो शायद मैं इतना ना मेरे अंदर होता भरा हुआ मसाला अभी तक। मसाला इसीलिए रह गया क्योंकि पीएचडी मेरी हुई नहीं। मेरा सब कुछ हो गया, फील्ड वर्क, एसपीएसएस पैकेज भी मैंने बना लिया, प्रेजेंटेशन भी कर ली, लेकिन किसी कारण से पीएचडी फिर हो नहीं सकी। तो मैं थोड़ा सा घायल शेर सा हूँ, इसी बात पे गम गलत करता हूँ। शानदार, इसको पी के थोड़ा बुला देते हैं। लेकिन एक फांस जो है पीएचडी की, वो रुकी हुई है। कुरुक्षेत्र में ये वही भाग था जहाँ पर वैदिक काल में, क्योंकि चारवाक जो हुए वैदिक काल के बाद ही हुए, वैदिक काल में जो कुरीतियाँ थी, बलि प्रथा थी, और जो सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा था ना, और शास्त्रों में भी लिखा गया बाकायदा, उसके विरोध में, वैदिक या कहें वेदों के विरोध में, जो 3 दर्शन सबसे ज़्यादा उभरे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चारवाक। उसमें चारवाक इन्हीं के विरोध में, कि पशु बलि इतनी दी जाती थी, सामाजिक तानेबाने इतने बेकार थे, उसके विरोध में चारवाक निकला, बौद्ध धर्म निकला। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो शांति के पाठ को उन्होंने आगे बढ़ाया। और क्योंकि जैन और बुद्धों के पास राजकीय सत्ता भी थी, तो कहीं ना कहीं उनको इसका लाभ मिला और वो जीवित रहे। हालांकि बौद्धों को तो बाद में ये कहें कि पुष्यमित्र सुशुंग एक थे, जिन्होंने काफ़ी अत्याचार किए बौद्धों पे, और बौद्धों को खदेड़ दिया भारत से, और वो जापान, कोरिया, श्रीलंका और आसपास के देशों में चले गए और वहाँ फले फूले। शानदार, बहुत बढ़िया। टीचर्स पूरा दम दिखाती हुई, हमारी बर्फ़ बिल्कुल घुल चुकी है। तो ये सब इसमें जो मैंने बताया, एक काफ़ी सारे साधु संत रहते थे जिन्होंने वेदों की रचना की, जिसमें विश्वामित्र, वाल्मीकि, वशिष्ठ वही हैं जिसे सप्तऋषि, ब्रह्म ऋषि या महर्षि कहा जाता है। जमदाग्नि जो परशुराम के पिता थे, वही परशुराम जिन्होंने अपनी माता का फरसे से वध किया था। और क्षत्रियों का भी ऐसा सुनने में आता है कहानियों में 21 बार वध किया। और ये तो बड़ी कमाल की बात है कि पहली बार ही जब किया होता तो 20 की जरूरत क्यों होती। खैर, ये सब एक कहानियाँ हैं और कहानियों पे ही बात करते हैं।
और वेदों में मुख्यतः ऐसी चीज़ें हैं, आप मान के चलिए, जैसे मैं कहूँ कि मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता हूँ, तो बताइए मेरे बड़े भाई की छोटी लड़की की उम्र क्या है, सवाल पूछता है। तो ऐसे अटपटे सवाल, मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वेदों में ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको समझ में नहीं आएंगी। बहुत ही चीज़ें अस्पष्ट हैं, स्पष्ट नहीं है बिल्कुल भी। तो वो सब वेदों में लिखी हैं जिनके विरोध में ये सब शुरू हुआ। और जैसे मैंने कहा था कि 4 यक्ष थे, उनके बीच में कुरुक्षेत्र जो जगह है वो विद्यमान थी। तो पहले हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बात करें या वैदिक धर्म की बात करें, हिंदू तो शब्द था ही नहीं उस समय, वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी। वो जब सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर थी और वो उसका विनाश हुआ, आर्य आए, तो आर्य आने के बाद कोई मूर्ति पूजा नहीं थी। तो मूर्ति पूजा के नाम पे पिंडियों की पूजा थी। और इन जो यक्ष थे, इनको एक आकृति, मानवकृति, एक इनकी पूजा की जाती थी, यक्षों की, भगवानों की नहीं थी, यक्षों की थी, सिर्फ यक्षों की। तो यक्षों की पूजा की जाती थी। तो जिसमें से सब कुछ फिर राजा रवि वर्मा ने अपनी परिकल्पना की, उसने देवी सरस्वती, देवी दुर्गा, ये सब उन्होंने अपने अच्छे सुंदर सुंदर चित्र बनाए और वो चित्र हमें मनोहारी लगे और हमने उनको अंगीकार कर लिया और मंदिरों में स्थापित करके पूजने लगे। तो ये सब बात है। और कई बार चीज़ें जब बिगड़ी और जो समझने में फेर आई, तो समय समय पर जो सनातनी थे उन्होंने चीज़ों को एक अलग तरीके से सुधारा भी। अलग तरीके मतलब वो एक डेमोक्रेटिक तरीका नहीं था। जैसे आपने एक सूक्त एक सुना होगा रामचरितमानस में, प्रभु भल किन्हीं मोहि सिख तिन्हीं, मर जादा मुनि तुम्हारी किन्हीं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इसमें जो ताड़ना शब्द है, इसमें आपने काफ़ी अभी हाल ही में सुना होगा, ताड़ना में काफ़ी एक रोचक डिबेट भी हुआ कि पहले ताड़ना का जो अर्थ था वो मारना बताया गया या प्रताड़ित करना बताया गया या आघात करना बताया गया या पीटना, डांट डपट, दंड देना, कष्ट देना बताया गया। लेकिन अब जो निकल के आ रहा है इसका अर्थ, गीता प्रेस ने जो अभी निकाला है, गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, जिनकी मैंने अपनी पीएचडी में बड़ी किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने इसका नया अर्थ दे दिया, आप शिक्षा देना। तो हो सकता है भविष्य में हम विद्यालय ना सुन के ताड़ालय सुने, ऐसे शब्द सुने तो समझ में आते हैं कि ये बनावटी बातें हैं। तो चारवाक ने इन सब के विरोध में, जो बलि प्रथा इतनी ज़्यादा थी, जो सामाजिक ताने बाने इतने बुरे थे, और जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो हिंसा की जा रही थी, जैसे इस समय चारवाक के वो जो उसमें आया था वेदों में, वो पंचमकार बहुत प्रसिद्ध थे, जिसमें मद्यपान, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। अब मद्य तो अब ये कह सकता हूँ कि मैं इंद्र की बूटी है, तो मैं इंद्र तो नहीं हूँ, न बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं राज्य सत्ता में या अत्याचार में विश्वास नहीं करता। तो वो सब आपने देखा होगा कि हमेशा इसी में लगे रहते थे। तो ये समाज में जब ज़्यादा हो गया और इतना ज़्यादा हो गया, इतनी बलि प्रथा का चलन हो गया कि जब ब्राह्मणों ने वैदिक धर्म के आधार पर उन्होंने किया, तो उन्होंने पुराणों में कई पशु बलि की वकालत करने में संकोच नहीं किया। यहाँ तक कि नर बलि भी होती थी, नरमेघ यज्ञ आपने देखा होगा, नर्मग यज्ञ भी होते थे। अश्वमेघ तो आपने सुना ही होगा, श्री राम ने किया था। तो नरमेघ भी होते थे, लोग अपनी जीवा काट के, अपने सर काट के, वो तो आपने पुराणों में पढ़ा है, रावण ने भी ये किया था, सर काट के अर्पित किया था। यह एक काली पुराण है, यह स्पष्ट रूप से देवी काली की पूजा को प्रचारित करने के लिए लिखा गया था। इस पुराण में एक अध्याय का नाम ही रुधिर अध्याय है।
मैं रुधिर अध्याय का सारांश देता हूँ। इस अध्याय में शिव के 3 पुत्रों बेताल, भैरव और भैरव को निम्न प्रकार से संबोधित किया गया है। जैसा इसमें लिखा है, मेरे पुत्रों, देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए संपादित होने वाले संस्कार और नियमों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। वैष्णवी तंत्र में जो प्रावधान किया गया है उसका सभी अवसरों पर सभी देवताओं को बलि चढ़ाकर पालन किया जाए। मतलब वो बलि के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। पक्षी, कच्छप, घड़ियाल, मीन, वन जंतुओं की 9 प्रजातियां, भैंसा, वृषभ, बकरा, नेवला, जंगली सुअर, दरियाई घोड़ा, मृग, बारासिंगा, सिंह, बाघ, मनुष्य और बलिदाता का स्वयं का रक्त चंडिका देवी और भैरव की पूजा के लिए उचित पदार्थ हैं। बलि चढ़ाने से ही राजाओं को सुख, स्वर्ग और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। तो देखिए ना, इस सब के प्रावधान में वो सब इतना बेकार हो गया कि इसके लिए फिर बुद्ध ने और जैन ने अहिंसा के मार्ग को अपनाया, चारवाक ने विरोध के मार्ग को अपनाया कि जो है वो इसमें कोई मोक्ष नहीं है, क्योंकि जो वैदिक है वो जो आस्तिक धर्म है वो 3 चीज़ों को मानता है। हालांकि मनु ने कहा था कि जो वेदों को मानो वो आस्तिक है, लेकिन उसके बाद उसमें वेदों को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला और मोक्ष को नहीं मानने वाला, मोक्ष को नहीं मानते, उनको आस्तिक, नास्तिक कहा। जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है, और जो मोक्ष को नहीं मानता वो नास्तिक है। और बौद्ध और जैन धर्म थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मोक्ष को केवल कहते हैं और ईश्वर को मानते हैं, लेकिन चारवाक तीनों में से किसी को नहीं मानता। तो चारवाक का ये एक बड़ा अच्छा हमें उपागम था जो हमने खो दिया। लेकिन आज हमारे हाथ में टीचर्स है जो पूरे जोश के साथ हमें प्रोत्साहित कर रही है। और ये भी मैं कहता चलूँ, जैसे ध्यान लगाने की, मनन लगाने की जो अवस्थाएं हैं, जो पोस्चर हैं, जो आसन हैं, ये बौद्धों के थे। वैदिक में या सनातन में या हिंदू में अगर उस समय की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यज्ञ थे। यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती थी, बलिदान दिए जाते थे। और बलिदान जैसे मैंने जिक्र किया, पशुओं के, मनुष्य के, सबके होते थे। कहीं से पशु ले आइए और एक उनको अब बलि दे के क्या करते थे? बलि दे के छोड़ देते थे? नहीं, वही प्रसाद के रूप में खाते थे। वेदों में जिक्र है हर प्रकार के मांस का, गौ मांस का। एक मधुपर्क एक बनता था, एक पदार्थ खाने के लिए, उसमें भी ये सब डले होते थे, मांस। और मदिरा का तो आपको पता ही है। मदिरा तो खैर, अब हम भी चारवाक हैं, हमें तो खैर अपने घर में करना है। लेकिन इतने चीज़ें जब खराब हो गई तो आवाज़ उठनी शुरू हुई समाज के अंदर, और चारवाक, बौद्ध और जैन ये खड़े हो गए। और चारवाकों को तो फिर समाप्ति कर दिया गया, क्योंकि चारवाक मुख्यतः मध्य मार्ग में चलने वाले लोग थे। वो सिर्फ मानते थे यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीजिए सुख से जीजिए, अपने अंदर दीजिए, अपनों के साथ, अपने शरीर के साथ। शरीर गया तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये संभावनाएं तलाशता हुआ मैं आज टीचर के साथ, मुख्यतः आज मैंने अपनी पीएचडी का जिक्र कर दिया ना, तो मैं अपने सारे टीचरों को याद कर रहा हूँ जिन्होंने मेरी पीएचडी नहीं ही होने दी। कर लेता, ऐसी बात नहीं थी, सब कुछ हो गया था। मैंने कई सारे फील्ड वर्क किए कुरुक्षेत्र में, काफ़ी काम किया, लेकिन शायद अच्छा किया जो उन्होंने नहीं होने दिया। मेरे अंदर मसाला रह गया कुछ करने का। तो आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद समय देने के लिए। और इसी तरह हम अगले उसमें मिलेंगे किसी और पेय के साथ, किसी और सब्जेक्ट के साथ, किसी और जोश में। तब तक के लिए धन्यवाद।